वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे अपना अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। तो यानी कि अपनी टोटल जहर जो सीरीज़ है उसमें यहाँ पे अपना दूसरा यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट वो है अपना अम्बाला। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे एक ज़िले के बारे में, यानी कि जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है तो उसमें जैसे यहाँ पे हरियाणा जी के है तो उसमें ज़िले में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के नाते जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो ये तो मस्ट है, यानी कि मस्ट चीज़ें यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो आपको पता होना ही चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये आपके लिए कैसे होगी, यानी कि लास्ट टाइम रिवीजन के तौर पर ये सीरीज है आपके पास, तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एक बार पढ़ रखा है तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ज़िले के बारे में ये चीज़ें जानना क्या है कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। ये चीज़ें तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये अपनी सीरीज है 10-15 मिनट में यहाँ पे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके लिए यानी कि रिवीजन के तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसको आपको लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो इसमें हमने पहले रोहतक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, तो ये हमारी सेकंड है, इसमें हम अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपका गठन, यानी कि आपको गठन का पता होना चाहिए कि जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है उसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, यानी कि तब अपना हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तभी ये था। यानी कि 7 हमारे पास क्या थे डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम, 7 डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें से एक क्या था यहाँ पे अम्बाला था। तो इनको याद कैसे रखोगे आप, ऊपर से चला करो, यानी कि ऊपर से नॉर्थ साइड से पहला कौन हो जाता है अपना अम्बाला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे आते आएंगे तो कौन आएगा, करनाल आएगा। करनाल से नीचे आएंगे तो कौन आ जाएगा अपना हिसार आ जाएगा। हिसार से नीचे आएंगे तो कौन आ जाएगा अपना जींद आ जाएगा। जींद से नीचे आएंगे तो कौन आ जाएगा अपना रोहतक आ जाएगा। रोहतक से नीचे आएंगे तो कौन आ जाएगा महेंद्रगढ़ आ जाएगा। और महेंद्रगढ़ से साइड में चलेंगे तो अपना क्या आ जाएगा गुरुग्राम आ जाएगा। तो ये अपने यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, तब हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मौजूद थे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम जो स्थापना देखते हैं यहाँ पे अम्बाला की कब हुई थी, ये 14वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, अम्बा राजपूतों के द्वारा यहाँ पे अम्बाला की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में, आपको याद रखना है। मंडल की बात करें तो मंडल खुद एशियम एक अम्बाला मंडल है, ठीक है, मंडल खुद है अम्बाला एक। और यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो आपका विधानसभा। तो विधानसभा में आपको क्या याद रखना है, ये जरूरी नहीं है 4 सीट है, ठीक है। यहाँ पे 4 सीट है विधानसभा की, आपको ये याद रखना जरूरी है कि कौन कौन सी यहाँ पे विधानसभा है सीट, ठीक है। तो अम्बाला शहर हो गया एक, तो दूसरा अम्बाला कैंट हो गया, 2 तो यही है अम्बाला शहर अम्बाला कैंट। तीसरा हो जाएगा नारायणगढ़ और चौथा है अपनी मुलाना। तो आपको मुलाना के पीछे आर लिखा है, इसका मतलब आपको पता ही है कि क्या हो जाएगी यहाँ पे रिजर्व सीट हो जाएगी अम्बाला की। अम्बाला की जो विधानसभा की रिजर्व सीट है वो कौन सी है, यहाँ पे मुलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अम्बाला का नाम अम्बा भवानी देवी के नाम पर, यानी कि जो भवानी देवी है अम्बा भवानी देवी, उनके नाम पर भी जो अम्बाला है उसका नाम यहाँ पे रखा गया है, ऐसा बताया गया है ना। तो नेक्स्ट है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि जो वॉइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग, जिसका टाइम पीरियड था उस समय 1860 था, उसमें क्या था उन्होंने दरबार लगाया था यहाँ पे हरियाणा में और डाक टिकट का प्रारंभ किया था। यानी कि डाक खाना बोले या फिर डाक जो टिकट है उसका शुरुआत बोले, प्रारंभ बोले, कहाँ से हुआ था, ये अम्बाला से हुआ था। और कब हुआ था, 1860 में हुआ था। कौन से वॉइस रेस ने करवाया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने करवाया था। ये आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राज्य का प्रथम बस डिपो, प्रथम बस डिपो यानी हरियाणा राज्य का प्रथम बस डिपो बताना हमें, कौन है, अम्बाला है। कब बना था, 1950 में बना था। यानी कि हरियाणा का प्रथम बस डिपो 1950 में, कब, कहाँ पे, अम्बाला में, ठीक है। तो अभी क्या है, इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, सुषमा स्वराज बस अड्डा, सुषमा स्वराज बस अड्डा कर दिया है। अम्बाला का जो सबसे पहला बस अड्डा था हरियाणा का 1950 में बना था। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखनी है आपको कि राज्य में कुल बस डिपो कितने, यहाँ पे 24 बस डिपो हैं और सब बस डिपो कितने यहाँ पे 13 है, सब बस डिपो, ठीक है। 24 तो बस डिपो हैं और सब बस डिपो हैं 13, ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो नाथूराम गोडसे था, जिसने यहाँ पे महात्मा गांधी थे उनकी हत्या की थी, तो इनको जो फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, ये 15 नवंबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को कहाँ पे दी गई थी, अम्बाला जेल में, अम्बाला जेल में, ठीक है। नेक्स्ट जो अम्बाला है उसके उपनाम अगर हम यहाँ पे हम देखें तो उपनाम कौन कौन हो जाएंगे, मिक्सी सिटी, विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, ठीक है। तो इसमें हम एपरेटस सिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एपरेटस सिटी, ठीक है। ये इसके यहाँ पे उपनाम है, मिक्सी सिटी, विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, एपरेटस सिटी, इस टाइप से। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपना पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला
कौन सा है, अम्बाला है। यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे, एरिया के अकॉर्डिंग हम देखें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पक्की सड़क है वो किस में है, अम्बाला में, और सबसे कम देखें तो वो है जींद में, एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे कम किस में, जींद में है घनत्व में, यानी कि पक्की सड़कों का सबसे कम जो घनत्व है वो किस में, जींद में है, सबसे ज़्यादा है वो अम्बाला में। दोनों याद रखने हैं आपको यहाँ पे। अभिनेता, फेमस अभिनेता है जो, उनकी बात करें तो ओमपुरी जो अम्बाला से संबंध रखते हैं। अभिनेत्री फेमस की बात करें तो जूही चावला और परिणीति चोपड़ा, दोनों क्या की हैं, अम्बाला से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट अपना फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक, फ्रोजन टीयर जो शहीद स्मारक वो कहाँ पे, अम्बाला में। और अम्बाला में कहाँ पर है वो, एयर बेस के अंदर, ठीक है। जो एयर बेस है अम्बाला में, सबसे पुराना एयर बेस, तो उसके अंदर है फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे, विशंबरनाथ कौशिक। ये आपको याद रखना है कि विशंबरनाथ कौशिक थे जो अम्बाला से बिलोंग करते हैं, सबसे यानी कि प्रसिद्ध साहित्यकार। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पहले तो ये याद रखने की जो विशंबरनाथ थे कौशिक प्रसिद्ध साहित्यकार कहाँ से थे, वो अम्बाला से थे। दूसरी बात, उनकी जो एक पत्रिका थी यहाँ पे, चांद मासिक पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका थी, तो किन की थी वो, विशंबरनाथ कौशिक की थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, चांद मासिक पत्रिका थी, इसमें क्या है ये भी पूछा जा सकता है। जो 1857 की जो क्रांति थी उनमें जो फांसियाँ हुई थी, ठीक है, जो फांसियाँ हुई थी बाद में, तो उनका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है किसमें, चांद मासिक पत्रिका में, जो किसके द्वारा लिखी हुई है, जो किन की है यहाँ पे, विशंबरनाथ कौशिक की है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं जो कांग्रेस की प्रथम शाखा थी, कांग्रेस की प्रथम शाखा कहाँ पे थी, 1886 में थी, और कहाँ पे थी, अम्बाला में। कौन लेके आया था ये, अपने लाला मुरलीधर थे, वो लेके आए थे, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में अम्बाला में, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है कांग्रेस की शाखा। अब देखते हैं हम सुषमा स्वराज, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, अम्बाला से। तो देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री, आपको याद रखना है, देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है, सुषमा स्वराज हैं, और कहाँ से, वो अम्बाला से, हरियाणा से, हरियाणा में अम्बाला से, ठीक है। देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री आपको याद रखना है, ये अभी की रिसेंट की बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो इनके बारे में क्या है कि ये भी कहाँ से संबंध रखती हैं, अम्बाला से। और इनके बारे में जो पॉइंट है मेन वो क्या है कि किसी भी यानी कि अपने भारत देश की, ठीक है, देश की पहली महिला जो सीएम थी, पहली महिला सीएम, मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। तो कहाँ से थी ये, यूपी से बनी थी। तो ये कौन थी, सुचेता कृपलानी, और कहाँ की थी ये, अम्बाला से संबंध रखती थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ये आपका यहाँ पे नेशनल जीके और यहाँ पे हरियाणा जीके दोनों तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, सुषमा स्वराज और सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, यानी कि जो प्राइवेट फर्स्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, वो कौन सी होगी, निजी विश्वविद्यालय आपका महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है, मुलाना में, मुलाना अम्बाला में। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो निजी विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना में। नेक्स्ट अपना गुरुद्वारे के बारे में देखें तो संगीत साहिब गुरुद्वारा और है गुरुद्वारा लखनौर साहिब। तो जो एक गुरुद्वारा लखनौर साहिब है ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे है, अम्बाला में है। और इसके बारे में क्या याद रखना आपको कि जो सिखों के गुरु थे, जो 10वें गुरु थे उनके, गुरु गोविंद सिंह, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु, उनकी माता से संबंधित है, ठीक है, उनकी माता से संबंधित है ये गुरुद्वारा, गुरुद्वारा लखनौर साहिब। तो आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, गुरुद्वारा लखनौर साहिब है, यही पूछेंगे कि कहाँ पे, ये अम्बाला में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन वो ये है कि प्रमुख नदी, प्रमुख नदी की बात कर ले हम यहाँ पे, तो प्रमुख नदी कौन सी है, मारकंडा है, यहाँ पे टांगरी भी है, मारकंडा भी है, लेकिन प्रमुख नदी देखें तो हम यहाँ पे अपनी हो जाती है यहाँ पे मारकंडा, ठीक है। इसमें इसको मारकंडा को और क्या नाम से जानते हैं, यहाँ पे अरुणा नदी के नाम से, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे हो जाते हैं इसके नाम से रिलेटेड, मारकंडा और किस नाम से जानते हैं, अरुणा नदी से। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कौन सी नदी में सोना पाया जाता है, हरियाणा में कौन सी नदी में सोना पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, वो मारकंडा नदी में, हरियाणा की मारकंडा नदी में सोना पाया जाता है। वो कहाँ पे फ्लो करती है, अपनी अम्बाला में फ्लो करती है, ठीक है। प्रमुख नदी है अम्बाला की मारकंडा, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है सोना किस में पाया जाता है, मारकंडा में। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पुराना व सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन, याद रखना सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है, कौन है, अम्बाला एयरबेस स्टेशन। कब बना था, 1948 में, याद रखना आपको, ठीक है। सबसे पुराना भी और सबसे बड़ा है और अम्बाला में है 1948 में। नेक्स्ट है आपका कि आरक्षित लोकसभा की सीट, जैसे कि हमने देखा था कि अम्बाला में जो विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, मुलाना, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अपने जो हरियाणा है उसमें लोकसभा की कितनी सीट है, लोकसभा की सीट है जो अपनी वो है 10 सीट,
10 सीट में से कितनी यहाँ पे आरक्षित है, 2 सीट आरक्षित है। 8 सीट यहाँ पे अपनी वैसे हैं और 2 सीट क्या है कि अपनी आरक्षित है। आरक्षित जो सीट है उनमें से कौन कौन सी हैं, एक तो अपनी हो गई यहाँ पे अम्बाला लोकसभा की, ठीक है, अम्बाला, और दूसरी जो होगी वो आ जाएगी अपनी यहाँ पे सिरसा। सिरसा और अम्बाला दोनों क्या है कि लोकसभा की यहाँ पे आरक्षित सीट है 2। नेक्स्ट है देश की सबसे पुरानी सैनिक छावनी, ये भी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, 1843, ठीक है, 1843 कौन सी है अपनी अम्बाला, देश की सबसे पुरानी क्या है सैनिक छावनी, कैंट, ठीक है, अम्बाला कैंट। गलीचा उद्योग व दरी उद्योग में प्रसिद्ध कौन है, अम्बाला में। गलीचा उद्योग और जो दरी उद्योग है ये कहाँ के प्रसिद्ध है, अम्बाला के जो प्रसिद्ध है, ये याद रखना आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि राज्य का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है अपना अम्बाला, ये आपको याद रखना कौन सा है, अम्बाला। अब हम देख लें एक बात क्या कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है अपनी कहाँ पे, छछरौली में। छछरौली ये कहाँ पे है, ये है अपना यमुनानगर में, यमुनानगर में। अगर जिला पूछे तो आपका हो गया अम्बाला, सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, अम्बाला में। जगह पूछे तो छछरौली में होती है जो यमुनानगर में, ठीक है। जो ये तो हमें पता लग गया कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो अम्बाला में है और सबसे ज़्यादा वर्षा किस जगह पे होती है, छछरौली जो है यमुनानगर में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जो छछरौली है यमुनानगर का उसको किस नाम से जाना जा सकता है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है HSC का PYQ कि छछरौली को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा हरियाणा का जो छछरौली है उसको बोलते हैं हरियाणा का चेरापूंजी, चेरापूंजी। हरियाणा का चेरापूंजी किसको जाना जाता है, छछरौली को। याद रखना आपको हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली। और क्यों बोलते हैं इसको चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ पे जो मेघालय है, मेघालय में क्या है, यहाँ पे मेघालय में एक जगह है यहाँ पे चेरापूंजी, तो ये क्या होती है काशी, जो खासी हिल्स हैं यहाँ पे मेघालय में, उसमें एक चेरापूंजी स्थान है। तो उसमें क्या होती है यहाँ की 12 महीने यहाँ पे वर्षा होती रहती है, ठीक है, 12 महीने यहाँ पे वर्षा होती रहती है, तो उसको ये जगह है इसको चेरापूंजी जानते हैं। तो इसी तरह जो अपना यहाँ पे छछरौली है, यहाँ पे हरियाणा और पंजाब की सबसे अधिक वर्षा होती है इस जगह पे, इसलिए इसको बोल देते हैं हरियाणा का चेरापूंजी, ठीक है, तो छछरौली को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन ये हो गया अपना सर्वाधिक वर्षा अपना है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका PYQ है। यहाँ पे VLDA का PYQ क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, क्या कि जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका अम्बाला से, ठीक है, ये अम्बाला से आपका शुरू हुआ था। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें थी किसके रिगार्डिंग, यहाँ पे अम्बाला के रिगार्डिंग, तो हमने वो कर लिए हैं यहाँ पे कवर। यानी कि ये ऐसी चीज़ें थी जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने के नाते, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ के ही जाना है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है अभी जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। चैनल अपना वही द क्लाइमैक्स बैटल, ये भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, क्लाइमैक्स बैटल ये अपना चैनल है टेलीग्राम का, इसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप बताएं, जो ये टोटल जहर सीरीज है डिस्ट्रिक्ट की जिलेवार अध्ययन की, तो आपको कैसी लग रही है आप बताएं, इसको कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लग रही है।